हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 8 से 9 मिनट का होगा, बट आप ज़रूर देखना अगर आपने सोशल साइंस जो है सीटेट में लिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये मई जून जस्ट एक महीने बाद आपका पेपर होना है। क्योंकि कुछ समय तो आप निकाल ही दो रिवीजन में, मतलब नई चीज़ें पढ़ने के लिए आपके पास केवल 1 मंथ है, और वो भी मई का ही है। क्योंकि देखिए 1 मंथ मई में बचा ही कितना है, फिर भी अगर आप देखो तो 15 दिन आपके पास होंगे। बाकी का जो आपका जून वाला जो समय है उसमें आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है और प्रीवियस क्वेश्चंस को बार बार करना है। ये 2 चीज़ें आपको जून में करनी है। तो ये जो आपका बचा हुआ समय है आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, आज जो है मॉर्निंग से ही मैं आप सभी के सारे कमेंट्स पढ़ रही थी, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी। साथ में सोशल साइंस में भी मुझे बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स मिले कि आप तो पहले बोलते थे कि बस प्रीवियस क्वेश्चंस कर लो, 1 लाइनर कर लो, हो जाएगा। देखो अब जो है चीज़ें, जो पहले की चीज़ें थी और अब में काफ़ी फर्क होता है। आप कोई भी एग्जाम ले लो, पहले सीटेट का एग्जाम काफ़ी आसान आता था, इवन ऑनलाइन भी उतना डिफिकल्ट नहीं होता था। बट ये जब से अगस्त का पेपर हुआ, फिर आपका दूसरा पेपर हुआ, इसमें इन्होंने पूरे पैटर्न को बदल दिया। इतनी चीज़ें डिटेल में मिलने लगी है कि अगर आप केवल पीवाईक्यू करेंगे तो मुश्किल से आप पास हो सकते हो। बाउंड्री पे भी कभी कभी और कभी 1 नंबर कम भी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इसको आपको प्रॉपर वे में समझाना चाहिए। साथ में अगर आपका सीटेट पेपर 2 में सोशल साइंस है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। अगर आपका दूसरा सब्जेक्ट है तो प्लीज़ स्किप कर देना, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हम जो आने वाला समय है उसमें बीपीएससी होना है। अगर अच्छा खासा समय रहा तो हम यूपी में भी आपको जो जूनियर की वैकेंसीज हैं वो भी देखने को मिल सकती है। बट यस, कन्फर्म है कि बिहार में आपको 1 to 5, 6 to 8 दोनों की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। TRE 3 हो रहा है, 4 भी होगा, 5 भी होगा। तो अगर आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर हो जाता है तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी होगी, प्राइमरी में भी एंड उसके साथ जूनियर में भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आप अपनी भी चीजें बताइएगा कि आपने किस तरीके से तैयारी की थी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखो, जो सीटेट है हमारा सोशल साइंस, ये जो है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये लेंदी बहुत है। मतलब इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी। कई बार कुछ लोगों को ज्योग्राफी नहीं पसंद है, किसी को हिस्ट्री नहीं, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है। और आपको पता है कि आपके 60 नंबर के प्योर जो है वो सोशल साइंस है। 60 नंबर, सोचिए 150 क्वेश्चंस में से आपके 60 नंबर तो केवल सोशल साइंस है। और यही एक रीज़न है कि किसी का बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाता है और किसी का 1 या 2 नंबर से रुक जाता है। फेल होने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। उसके पहले जितने लोग भी हमारी डेली क्लासेस देखते हैं, आपको पता ही है कि हम डेली 1 बजे सीटेट की क्लास करते हैं, जिसमें हमने पूरी एनसीईआरटी खत्म कर दी, 6, 7, 8। बट हिस्ट्री का जो है कुछ लोगों ने नोट्स नहीं बनाया। साथ में इतना ज़्यादा कंटेंट है, अगर आप किताब पढ़ने बैठो तो मेन पॉइंट्स को ही आपको नोट करने में भी समय लगेगा। तो मैं काफ़ी समय से इस पर मेहनत कर रही थी। तो हिस्ट्री का जो है प्रॉपर नोट्स वो तैयार हो चुका है, बाइलिंगुअल विद इमेजेस, एंड आपको पॉइंट्स भी हाईलाइट मिलेगा। मैं सैम्पल PDF यहीं पर जो है स्क्रीन पे लगाऊंगी, व्हाट्सअप नंबर भी लगा दूंगी, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। पेड नोट्स हैं, ओनली 49 में है, ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि हम केवल एक ही दे रहे हैं। पहले प्लानिंग थी कि हम तीनों एक साथ देंगे, ठीक है, बट ये दोनों अभी नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। और पहले वाला जो हमारा नंबर था उस पर इतने सारे लोगों ने मैसेज कर दिए नोट्स के लिए, और 2 दिनों में मैंने आपको पहले भी बताया है कि 10,000 लोगों को मिल गया, बट उसकी वजह से हमारा वो व्हाट्सअप चलना ही बंद हो गया। तो इसलिए मैंने एक नया नंबर जो है दोबारा से किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोट्स चाहिए। तो आप इस पर मैसेज करना अगर आपको चाहिए, तो कॉल मत करना, क्योंकि टीम मैनेज करती है, मैं नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, अगर आपको चाहिए होगा तो ले लीजिएगा, अदरवाइज आप किताब से भी पढ़ सकते हो। बस इतना है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और इस नोट्स में आपको पूरा एनसीईआरटी 6, 7, 8 चैप्टर वाइज, और साथ में एक पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जो पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, मान लो कुछ लोग हिस्ट्री का नोट्स ले लेंगे, अपना तैयारी भी करते रहेंगे। बाकी अब 2 चीजें हैं, आपका ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। इसके लिए क्या करें, तो ज्योग्राफी की भी क्लासेस चल रही हैं, हमारा डेली 1 बजे होता है, हमने स्टार्ट भी कर दिया है। उसके बाद हमारा पॉलिटी। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, देखिए आपका 60 क्वेश्चंस हैं, ये डिवाइडेड है आपका 40 + 20। अब ये आपका जो 40 है, ये प्योर क्वेश्चंस पूछेगा आपके इनसे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से। एंड अगर आप वेटेज देखो तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री का ही रहता है, हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, और 1-2 नंबर कम रहता है बस ज्योग्राफी का। फिर भी आप डिवाइड कर दो तो 15 आपके क्वेश्चंस केवल हिस्ट्री से, मतलब इस 40 में से 15 तो केवल आपका हिस्ट्री का पूछेगा, और इसमें 15 आपका ज्योग्राफी का। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जरूरी है। और 10 नंबर से आपका पॉलिटी, 40 नंबर। बाकी का ये जो 20 नंबर है, ये आपकी पेडागोजी आएगी, जिसमें आपका नेचर ऑफ एसएसटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्वायरी एंड क्रिटिकल। तो ये 20 नंबर का।
अब ये पेडागोजी की कोई किताब नहीं आती है, ये हम अपने यूट्यूब चैनल पे ही फ्री में ही डिस्कस करने वाले हैं और इसमें आपको पूरी पेडागोजी कराई जाएगी। साथ में इसमें हम एक एक जो टैग वर्ड्स हैं, जिससे कि पेडागोजी के बेसिकली क्वेश्चंस ना टैग वर्ड से हो जाते हैं और कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस होती है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। इसका प्रॉपर जो है जितने क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं 10 साल 11 साल के, सारे हम पेडागोजी के क्वेश्चंस एक जगह डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा ताकि आप रिवीजन भी करते रहें। तो टेलीग्राम का आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिलेगा और वहीं पे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, अगर किसी को चाहिए हो तो मैसेज कर लेना। तो ये आपका 20 नंबर का हो गया। तो अब आपका जो है फेल होने का सबसे बड़ा रीजन, और जो लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि पहले तो पीवाईक्यू से हो जा रहा था, ये 2 चीजें समझिए। देखो पहले क्या था कि उतने एडजस्टेंट रीजन के क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब ये चेंज हुआ है। आप देखे होंगे आपने स्टेटमेंट, पहले में स्टेटमेंट वाले उतने नहीं आते थे, 1-2 आएंगे। अब क्या है ना, स्टेटमेंट 2-3 देगा, फिर नीचे ऑप्शंस में ये नहीं लिखेगा, वो लिख देगा ए सही है केवल बी सही है। नीचे भी आपको जो है चीज़ें एलिमिनेट करनी होगी। मतलब पूरा आपने देखा होगा, अगर जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें पूरा एक साइड का पेज तो कभी कभी केवल एक क्वेश्चन से ही भर जाएगा। और पहले 1 लाइनर चीज़ें आती थी, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को बार बार कर लीजिए, आपका वहीं से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस भी रिपीट होना बंद हो चुके हैं। और वैसे भी कोई भी एग्जाम है वो जैसे जैसे समय निकलता है टफ होते जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो कि पहले होते थे आराम से इंसान पास कर ले, उस क्वेश्चन पेपर में आपके नंबर भी ज़्यादा आएंगे। बट टाइम चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और सीटेट ने भी 2 बार से अपने पैटर्न को पूरी तरीके से बदल दिया है। क्या बदला है कि अब वो इतनी डिटेल में चीज़ें पूछेगा, 3-3 4-4 लाइन के एक ऑप्शंस होंगे। और अगर आपने, मान लीजिए मैं आपसे जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर आपसे कुछ वो पूछ ले जैसे कि 1857 की क्रांति है, कब हुआ है या बता दोगे, बट उसके क्या क्या रीजंस थे, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, कितने नेता उसमें शामिल थे, और मतलब ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, अगर इंक्लूडेड वाली जो चीज़ें पूछेंगी उसके लिए तो आपको किताब ही पढ़नी होगी। तो इस वजह से जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना कि पीवाईक्यू से, नहीं, अब डिटेल में चीज़ें पढ़नी होगी। रिजल्ट भी पहले के कंपेयर में अब जो है उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। 17 लाख में से केवल 1.5 लाख पास हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बस डिपेंड हो चुके हैं, एक एक चीज़ें करेंगे, मैराथन करेंगे, मैराथन से भी नहीं होगा, ना ही केवल पीवाईक्यू से। यहाँ पर आपके लिए जरूरी है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। अब ऐसा भी नहीं कि आप बिना प्रीवियस, नहीं, एनसीईआरटी से आपकी पूरी जो है बेस वो स्ट्रांग हो जाएगी, पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और दूसरा, प्रीवियस क्वेश्चन से आप सीटेट के पैटर्न को समझ लोगे, फिर वो कोई भी क्वेश्चन बनाए। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो कुछ भी पूछे, 40 नंबर का ही तो पूछेगा, आप आराम से उसका आंसर दे सकते हो। और 20 नंबर की आपकी पेडागोजी है, इसमें आप आराम से 15 नंबर ला सकते हो। तो ये रीज़न है फेल होने का। ठीक है, अब जो मान लीजिए अगर आपने एनसीईआरटी कभी पढ़ी ही नहीं, आपको एक ही बार नोट्स, जैसे कि अभी मान लीजिए हिस्ट्री का नोट्स है, वो अभी मैं आपको दे रही हूँ, एग्जाम का टाइम पास में आएगा तो मैं आपको नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है ना। 1 दिन में 4 दिन में कोई पढ़ नहीं सकता, उसके लिए आपको अभी से पढ़नी होगी। इसीलिए मैंने अभी से प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया है। एग्जाम के समय आपको ये नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उस समय आपके लिए जरूरी है जो भी आपके पास है वो रिवीजन करो और प्रीवियस क्वेश्चंस को बार बार करो। अब जैसे कि मेरी स्ट्रेटेजी आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो है मैंने दिया हुआ है। ऑफलाइन तो थोड़ा सा सही था, बट ऑनलाइन भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि उस समय ना एग्जामिनेशन रीजन पहली बार ही क्वेश्चंस पूछे जाने लगे और बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे थे। बट फिर भी क्वेश्चंस कंपैरेटिव अगर अभी का मैं कंपेयर करूँ तो आज का जो है वो ज़्यादा टफ है। उस समय बस प्रीवियस क्वेश्चंस में करती गई, प्रीवियस क्वेश्चन से जो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आता था उसको बस अलग से पढ़ती थी और प्रीवियस क्वेश्चन से अपने नोट्स भी बना लिए थे। मान लो कोई क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, मैं अपने कॉपी में नोट करती जाती थी, फिर वहाँ से उस टॉपिक्स को पहचान के और अलग से पढ़ लो। बस यही चीज़ें हमने किया था। हाँ, बस ये था कि इसके अलावा ये नहीं कई बार, मतलब बार बार प्रीवियस क्वेश्चंस करना, बार बार रिवीजन करना, ये चीज़ तो मैंने की है। 3 to 4 टाइम मैंने एक ही प्रीवियस क्वेश्चंस को इतनी बार कर लिया था कि वहाँ से क्वेश्चंस जो रिपीटेड थे वो तो मेरा बिल्कुल भी गलत नहीं हो। बट ये स्ट्रेटेजी अब नहीं काम आने वाली है कि आप बस प्रीवियस क्वेश्चंस करो, 1 लाइनर नहीं, अब आपको चीज़ें डिटेल में पढ़नी होगी। तो अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं, आपने कई बार दिया है, आपका नहीं निकल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप पहले एनसीईआरटी खत्म कर लीजिए, अभी आपके पास 1 महीने का समय है। इसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे ही। अगर देखिए एनसीईआरटी की किताब से आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, अपना खुद का नोट्स बना लो। आपके पास समय नहीं है, आप वर्किंग है, स्टूडेंट हैं, तो आप एटलीस्ट हिस्ट्री का जो हमारा नोट्स है आप वो ले सकते हो, उससे आपका समय बचेगा। समय बचाना जरूरी है, क्योंकि एक बार सीटेट पास हो जाएगा उसके बाद ही आप आगे आने वाले किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम में जो है बैठ सकते हैं। ठीक है, तो अपने टाइम को किसी तरीके से बचाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सको। अब मान लो कोई लगेगा नोट्स बनाने, उसका तो पूरा 1 महीना नोट्स नहीं निकल जाएगा, तो पढ़ाई कब होगी? तो कई बार चीज़ें अपने आप आपको देखना होगा, आपके पास समय है या नहीं है, और अगर है तो अच्छे से पढ़ाई करके फिर प्रीवियस क्वेश्चंस को करना है। यही 2 चीज़ें करने की, सिर्फ यही 2 चीज़ें करने से ही आपके 50 से ज़्यादा भी नंबर आ सकते हैं और 50 भी आ सकता है। एटलीस्ट 20-30 इतना तो नहीं आएगा,
क्योंकि जिसके 20-30 आ जाते हैं ना और बाकी के सब्जेक्ट्स में कम आ जाएंगे सीडीपी वगैरह में, तो उनके फिर नंबर कम हो जाएंगे, कई बार रुक भी जाता है। तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तीनों चीज़ें एनसीईआरटी से पढ़नी है, और ये पेडागोजी के लिए केवल प्रीवियस क्वेश्चंस, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो जो भी समय है उसको यूटिलाइज करें। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिसे भी हिस्ट्री का नोट्स चाहिए होगा वो अभी ले लीजिएगा। 18 से 30 मई के बीच में सबको नोट्स देना पॉसिबल नहीं है, और हम बंद भी कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी पुराना वाला व्हाट्सअप नंबर जो है वो बंद हो चुका है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो चलिए, और अगर कोई भी चीज़ें होगी तो बताना। 1 बजे मिलते हैं ज्योग्राफी में। देखो ज्योग्राफी, पॉलिटी ये दोनों चीज़ें भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि नोट्स अभी बनाना उतना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। तो हम इसको यूट्यूब पे ही फ्री में डिस्कस करेंगे। 1 लाइनर तो आपको वैसे भी मैं देती ही हूँ एग्जाम के पहले ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।